प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण संतुलन के लिए पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा नेताओं और आम जनता से अपने आवास पर एक पौधा लगाने की अपील की। लोकसभा चुनाव में बीकानेर सीट हारने के कारणों की समीक्षा के लिए बीकानेर कांग्रेस की रविवार को बैठक होगी। इस बैठक में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव कांग्रेस बीकानेर सीट 55,000 वोट से हार गई थी। पिछले चुनाव की तुलना में हार का अंतर करीब 2 लाख वोट कम हुआ है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शेड गिरने की घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि घटना के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरे हुए शेड की प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने की बात बिल्कुल निराधार है और इसे लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी। हमारे संवाददाता राजेश राज ने राममोहन नायडू से टर्मिनल पर हुए इस घटना पर खास बातचीत की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू हमारे साथ हैं। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो अभी एयरपोर्ट से ही सीधा आ रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही पता चला तो हम एयरपोर्ट पहुंचे और पूरा रिव्यू हमारी तरफ से अपने डिपार्टमेंट के साथ उधर जाके किया। तो एक का देहांत हुआ इस इंसिडेंट में, तो और 4 लोग करीब इंजर्ड हैं, तो उन सबको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल T1 क्लोज्ड है। अभी T1 में कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा, सबको इवैक्यूएट इमीडिएटली कर चुके हैं। और जो ऑपरेशंस T1 से होने हैं वो T2 और T3 से 2 बजे के बाद शुरू होंगे। और जो पैसेंजर्स इसके लिए जो असुविधा होगी उनके लिए दूसरे तरह की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि उनके लिए फुल रिफ़ंड चाहे तो फुल रिफ़ंड होगा, या फिर अगर वो दूसरे तरह का फ्लाइट का रूट चाहते हैं तो उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। इंक्वायरी की भी हमारी मिनिस्ट्री से हम चालू कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री जी भी सुबह से जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हमारे साथ भी फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी भी राय, जिस तरह से इसको हैंडल करना है उनकी भी राय हम ले रहे हैं और उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से एक फेक न्यूज़ एक फैलाया जा रहा है कि ये 3 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग वो नहीं है। ये इसका बिल्डिंग ये 2009 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये दूसरा बिल्डिंग है। ये करीबन 15 साल हो गए इस बिल्डिंग का। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का कहना है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री ने जिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया वो बिल्डिंग गिर गई है, ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि वो बिल्डिंग बिल्कुल सही सलामत है। और घटना जो है उसके तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हर हाल में जांच कराई जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई है। बहरहाल जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो घटनास्थल पर जाकर संसद पहुंच चुके हैं और उन्होंने मीडिया से आकर ये तमाम जानकारी जो है वो साझा किया है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज। तमिलनाडु विधानसभा ने एक बार फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा से छूट देने का आग्रह किया। इसके साथ ही +2 परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने की मांग की। भाजपा की सहयोगी PMK ने मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता MK स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। CM स्टालिन ने सदन में कहा कि ये परीक्षा भेदभावपूर्ण थी। इसमें ग्रामीण और गरीब छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को 2024-25 के राज्य बजट में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ते की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। वित्त विभाग संभालने वाले पवार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों से 4 महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजटीय आवंटन किया जाएगा। एक अन्य कल्याणकारी योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लोगों के एक पात्र परिवार को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।